नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर विड़मोसुद केवली बड़िदम। परमाध्यात्मिक ग्रंथ समयसार जी अपन समयसार ग्रंथ पर बंध अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत गाथाएं भी हो गई थी। फिर 10-12 दिन का समय भी बीता। भूलने की बीमारी है, भूल गए होंगे या और भाव ग्रहण करने के लिए ऐसा अनुरोध आया कि बंध अधिकार का एक बार रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से, जिससे कि अपन आगे की गाथाओं से लिंक हो जाएं। सबसे पहले आप सभी लोगों ने पर्व बहुत आनंद से मनाए होंगे और भेद ज्ञान की ही मुख्यता रही होगी, ऐसा हमें आशय है। और कल सभी ने क्षमावाणी पर्व मनाया। पंडित साहब ने क्षमावाणी पूजन लिखी है, बहुत लोगों ने की भी होगी, और जिन्होंने नहीं की है वे क्षमावाणी पूजन को करें। जयमाला में बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं। द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, देखूं सबको ही भगवान, भिन्न लखूं औपाधिक भाव, सहज निहारूं अपना भाव। जयमाला में ये 2 लाइनें आई हैं, बहुत सुंदर। पूरी जयमाला पढ़ने जैसी है, स्वाध्याय करना सब। क्या कह रहे हैं? ये क्षमा हमारी परिणति में कैसे प्रकट होगी? जब द्रव्य दृष्टि से देखेंगे सब भगवान है और किसके ऊपर क्रोध हो, नंबर 1। दूसरी बात, नहीं, भगवान आत्मा के ऊपर थोड़ी क्रोध करते हैं, वे उल्टा सीधा करते हैं, गलत करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? भिन्न लखूं औपाधिक भाव। द्रव्य को कभी पर्याय रूप नहीं देख रहे। पर्याय का ज्ञान हो रहा है, लेकिन कैसा देख रहे हैं? द्रव्य रूप। और द्रव्य कैसा है? परमात्म स्वरूप। तो औदिक भावों से भिन्न भगवान आत्मा देखोगे तो क्रोध का अभाव होगा, क्षमा परिणति में प्रकट हो जाएगी। अपनी परिणति में भी अरे हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, तो अपनी परिणति में भी कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो तो भिन्न लखूं औपाधिक भाव। अपनी परिणति में भी भेद ज्ञान, दूसरों को देखें तो भेद विज्ञान। तो क्रोध का तो अवकाश ही नहीं मिलता। सहज क्षमा वर्तती है। अब क्षमा कितने प्रकार की है? कि क्षमा 5 प्रकार की है। क्रोध 4 प्रकार का है, क्षमा 5 प्रकार की है। सबसे पहले ये स्वरूप जानकर कारण रूप क्षमा प्रकट होती है। जो कारण हाथ में होता है तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप पहली क्षमा प्रकट होती है। क्रोध के अभाव में क्रम पड़ता है, नियम से क्रम है, वो क्रमिक विकास है। जैसे स्विच ऑफ करने पर क्रम से रुकता है पंखा, ऐसे ही इन विकारों का अभाव क्रमिक है। उसका कारण क्या है? भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान। तो ऐसी क्षमा
हम सबको भी प्रकट हो। बाल बोध में परिभाषा लिखी है, ये कषाय क्यों उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। उल्टा करो, तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो फिर क्षमा धर्म प्रकट होता है, कषायों का अभाव होता है। ठीक है, ऐसी क्षमा हम सबकी परिणति में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। अब अपन चर्चा करते हैं बंद अधिकार पर। देखो, सबसे पहले ही श्लोक में बंद अधिकार में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जो अनादि से बंध चला आ रहा है, ऐसे बंध को उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। अमृतचंद आचार्य भगवान ने प्रत्येक अधिकार से पहले स्वयं का मंगलाचरण किया है, ये उनकी विशेषता है। और प्रत्येक मंगलाचरण में उन्होंने ज्ञान की महिमा कही है। तो यहाँ पर भी ज्ञान की महिमा करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि बंध को दूर उड़ाता हुआ। अब बंध किसे कहते हैं? बंध दो प्रकार का, द्रव्य बंध और भाव बंध, है ना। जो दुख है वो किससे है? भाव बंध से दुख है। 10-20 साल लोग स्वाध्याय करते रहते हैं, फिर भी एक ही प्रश्न आता है बार बार। क्या प्रश्न आता है बार बार? कि गुस्सा तो करना नहीं चाहते तो भी आ जाती है, हम तो ऐसा कहना नहीं चाहते तो भी परिणाम बिगड़ जाते हैं, परिणाम तो बिगाड़ना नहीं चाहते तो भी बिगड़ जाते हैं। ऐसा बार 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 लोगों का एक ही प्रश्न आता है बार बार। देखो इसमें गलतियां कितनी हैं। पहली गलती तो ये है कि क्रोध होने को परिणाम बिगड़ना समझ रहे हैं। अकेले क्रोध के होने को परिणाम बिगड़ना, मान के होने को, मायाचारी को, लोभ को, परिग्रह को, हास्य को, रति को, अरति को, ये परिणाम बिगड़े नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात कि परिणाम सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? बंध को उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। मैं कौन हूं ऐसा जानो, परिणाम सुधरेंगे। और मैं कौन हूं ऐसा नहीं जानोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। और फिर वही गलती कि तीव्र क्रोध और मंद क्रोध। मंद क्रोध को शांति समझ ली, तीव्र मान, मंद मान, मंद मान को शांति। अब सही है, कह रहे हैं कि अभी कोई विकार नहीं मिटा, परिणाम सुधारने हैं तो ये जानो मैं कौन हूं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो फिर विकार उत्पन्न नहीं होता। और एक बार क्रोध को दूर करना, एक बार मान को, एक बार माया को, एक बार मायाचारी को, एक बार हास्य रति वो ऐसा नहीं। वो विकार का उस जाति, 4 जाति है ना विकार की, तो एक एक जाति का विकार का पूरा बंच एक साथ मिटता है, पूरा का पूरा विकार मिटता है एक एक जाति का। आचार्य देव स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस बंध को उड़ाता हुआ, बंध को उड़ाता हुआ मतलब भाव बंध से बात करो तो क्लेश को दूर करता हुआ, दुख को दूर करता हुआ, टेंशन को दूर करता हुआ, सर्व कषायों को दूर करता हुआ वो ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। वो ज्ञान है जो उदय को प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान किसे कहना? कि जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, वो ज्ञान है। जो अपने को ज्ञायक अनुभव करता है, जो अपने को ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय करता है, ये ज्ञान है।
और ऐसा ज्ञान सबको जीव देखता है, पर्याय की क्रमबद्धता को स्वीकार करता है, परद्रव्य के भिन्न परिणमन को स्वीकार करता है, पुद्गल को पुद्गल जानता है, पुद्गल को सुख का हेतु नहीं जानता। सारी इसका नाम है ज्ञान। सोनागिर जी में पंडित साहब ने बार बार एक ही प्रेरणा की, एक ही प्रेरणा कि भैया आप स्वाध्याय करते हो तो आप जो अपन अंग्रेजी में बोलते हैं वही उन्होंने हिंदी में बोला। आपकी थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए। यदि आप स्वाध्याय करते हो तो आपकी आगम के अनुकूल सोच बननी चाहिए, सोच, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होनी चाहिए। यहाँ जिनवाणी में कह रहे हैं ये अजीब है, अजीब में ज्ञान सुख नहीं, तो आप स्वीकार करो कि किसी अजीब में न ज्ञान है न सुख है। जब उसमें ज्ञान और सुख नहीं तो मेरे किस काम का है? फिर उसमें कम ज्यादा जो हो रहा है वो उसका स्वतंत्र परिणमन है, वो अजीब का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल का परिणमन मेरे अधीन नहीं, मैं पुद्गल के अधीन नहीं। इसका अर्थ हुआ कि आपने पुद्गल को पुद्गल जाना है। आशव दुकार घनेरे, देखो कोई भी परिणाम, ये समझने समझाने का भाव भी आश्रव है, ये भी बंध का ही हेतु है। स्यादवाद शैली है ना, स्यादवाद में और परिणामों के अगेंस्ट में इसको उत्कृष्ट परिणाम कहा जाता है। लेकिन तत्व ज्ञान की बात चल रही है यहाँ। तत्व ज्ञान में इसको आश्रव तत्व कहा जाएगा। बोलो, समझाने का परिणाम अच्छा है कि स्वभाव में रम जाने का परिणाम अच्छा है? किससे लाभ है? स्वरूप में रम जाना। इससे बंद होगा, निर्जरा होगी? बंद होगा। आपकी सोच, अभी तो तीव्र कषाय के परिणाम भी जरूरी लगे। अब इतना तो कह नहीं पड़ता है, इतना तो बोल नहीं पड़ता है, इतना तो हो नहीं पड़ता है, तो समझना कि आप अभी तत्व ज्ञान से शून्य हो, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। अभी भी परिणति में पहचानना नहीं चालू किया। भगवान जिसको आश्रव बता रहे हैं, दुख की उत्पत्ति आश्रव है, किसी भी आकुलता की उत्पत्ति आश्रव है, चाहे वो मंद हो चाहे तीव्र हो, वो आश्रव है। और हमको आश्रव भाषित हो, जब आश्रव भाषित होगी, दुख रूप भाषित होगी, तो वो उसको हे करने की बात बनेगी। क्या बोल रहे हैं? कितनी गजब की लाइन है। ऐसे बंद को उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। पहले ही कलश के टीका में ये वाली बात आई है। अब देखो, शुरुआती धुआंधार हो गई बंद अधिकार की। शुरुआती कहां से की आचार्य देव ने, कुंद आचार्य भगवान ने? बंध के स्वरूप का विचार करते हैं। बंध के स्वरूप का विचार करो भैया। अब यहाँ पे द्रव्य बंध की बात है। शांतनु, किसकी बात चालू हुई? बंध दो प्रकार का, द्रव्य बंध और भाव बंध। भाव बंध जीव की पर्याय में होता है, और द्रव्य बंध कर्म जो आके एक विशिष्ट संयोग बन जाता है, वो द्रव्य बंध है ना। और जीव को दुखी करने वाला द्रव्य बंध नहीं है, जीव को दुखी करने वाला भाव बंध है। ठीक है। अब यहाँ किसकी बात चल रही है कि अब बंध का विचार करते हैं। ये जीवों को कर्म क्यों बन जाते हैं भाई? ये जीव ऐसे चार गतियों में भ्रमता है कर्म के कारण, तो कर्म क्यों बनते हैं? तो आचार्य देव ने सीधा सीधी बात करी कि बंध का कारण राग है। बंध का कारण कौन है? राग। राग से बंध होता है। कोई बताएगा राग किसे कहते?
बोलो, राग किसे कहते? बोलो, राग किसे कहते? यहाँ से एक आंसर है। चारित्र में विपरीत परिणमन को वो विपरीत परिणमन क्या है? जो परवश लोगों को ईशानित माने, मानने वाली तो श्रद्धा की पर्याय है। हाँ, ठीक है, सही जगह जा रहे हो। परद्रव्य में स्त्रूप कल्पना। तो वो कल्पना भी तो ज्ञान करता है, ज्ञान और श्रद्धा से। स्वरूप की अस्थिरता, अस्थिरता हुई चारित्र की पर्याय में उसको राग है। हाँ, अब देखो आगे बात चल रही है, क्या बोल रहे हैं। अब बहुत अच्छी परिभाषा आएगी, आप सबने सही बोला है। अपन बंद अधिकार का रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा स्पीडली, है ना। तो पहले कलश से एक लाइन ले ली, अब जो पहली गाथाएं शुरू हो रही हैं 300, 200, 37, 38, 39, 40, 41, ये 5 गाथाओं का एक साथ ग्रुप है। तो इसमें आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भाई ये लोक में कर्म बंधे हैं इसलिए हमें बंद होता है। कर्म बंधे नहीं, बहुत सारी कार्मण वर्गणाओं से भरा हुए लोक है इसलिए कर्म बनते हैं। तो परस्पर टैली करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं वहां पे भी कर्म वर्गणाएं हैं, तो उनको भी बंद हो जाए। फिर वो कह रहे हैं नहीं, ये मन वचन काय की क्रिया होती है, इससे बंद होता है। तो वे मुनिराज को भी गमन आदि की क्रियाएं होती हैं, फिर उनको भी बंद हो जाए, है ना। फिर बोल रहे हैं कि वे अनंत परमेष्टि, उनको समवक्षण मुंह होता है, उनको भी ऐसी क्रियाएं देखी जाती हैं तो उनको भी बंद हो जाए, है ना। ऐसे 4 प्रकार के अन्य चेतन अचेतन का घात हो जाता है। मुनिराज के दृष्टांत में ये वाला आएगा कि अन्य चेतन अचेतन का घात हो जाता है। मुनिराज के पैर के नीचे कोई कीड़ा आ गया और वे तो ईडिया समिति से जा रहे थे, तो बंद का प्रसंग आ जाएगा। तो कह रहे हैं बंद का कारण एकमात्र राग है। यहाँ जो 4 पॉइंट कहे तो वो कह रहे हैं बंद का कारण राग है, राग से बंद होता है। राग क्या है? भाव बंद, और भाव बंद से द्रव्य बंद। ठीक है। अब यहाँ पर राग किसे कहते हैं इसकी चर्चा 164 श्लोक में, 164 श्लोक में आचार्य देव मिड लाइन में कह रहे हैं। बहुत सुंदर लाइन आई है, अपन ने उस पहले भी बहुत चर्चा की। कह रहे हैं उपयोग भू, अर्थात आत्मा राग आदि के साथ जो एक को प्राप्त होता है वही एकमात्र राग है, वास्तव में पुरुष के बंध का कारण। बोलो, राग की परिभाषा क्या है? राग कैसे उत्पन्न होता है? अब जो राग को ऐसा बताते हैं ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय, वो तो रिजल्ट है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा पाठ, दया, दान का परिणाम, इसको अपन राग कहते हैं। आचार्य देव कहाँ से राग बता रहे हैं कि अपने उपयोग भू पर, अर्थात आत्मा और राग के साथ जो एक को प्राप्त होता है, जो दोनों में एक है, वे दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा और राग न्यारे न्यारे नहीं है, आत्मा और राग एक ही है, ऐसा जानने वाला जीव बंध को प्राप्त होता है। बोलो, राग को आचार्य भगवान कहाँ से घटित कर रहे हैं? अज्ञानता से घटित कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हाल स्टार्टिंग में बात करी ना कि सबको राग मिटाना है और अज्ञानता मिटानी नहीं है। भैया, ये राग उत्पन्न क्यों हो रहा है? अज्ञान से।
क्लियर हो गई बात? सबको मिल गई वो लाइन? कौन पढ़ के सुनाएगा? श्लोक 164 में, श्लोकार्थ में 5th लाइन है, 5th लाइन। बोलो, पढ़ के बताओ। उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो एक को प्राप्त होता है, वही एकमात्र रागादि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण। राग को बता रहे हैं। बोलो, ऐसी राग की परिभाषा सुनी है कहीं? राग मतलब राग, द्वेष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, ये सब राग है। भगवान राग किसको कह रहे हैं? बोलो, कारण की दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत बहुत महान बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। कितने को समझ में आ रही है वो ही जाने। राग मतलब अपने उपयोग भू पर अर्थात छायोपशम्य ज्ञान में आत्मा और राग का भेद ज्ञान नहीं होना, इससे पुरुष बनता है। पुरुष बनता मतलब इससे आत्मा को बंध होता है। बोलो, अब राग मिटाना है, बंध मिटाना है। बंध मिटाना है, द्रव्य बंध न हो, हमको बंधन नहीं चाहिए, बंध न हो। बंध मिटाना है तो किसको मिटाना है? राग को मिटाना है। राग से बंध कह रहे हैं। वो राग क्या है? उपयोग भू पर दोनों का एक है। उपयोग भू पर दोनों को भिन्न भिन्न जानोगे, राग उत्पन्न नहीं होगा। राग नहीं होगा तो नवीन बंध नहीं होगा, पुराने कर्म की निर्जरा हो जाएगी। अब सब के सब राग तो मिटाने चले हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं हमें गुस्सा नहीं आए, हम बहुत कोशिश करते हैं हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। कि तुम बहुत कोशिश मत करो, सही कोशिश करो। पंडित साहब क्या बोलते हैं? हम बहुत पढ़ते हैं। या बहुत नहीं पढ़ो, सम्यक पढ़ो। बहुत कौन कह रहा है? समझ आई बात? सम्यक पढ़ो। बहुत बहुत कोशिश करते हैं। अरे अपने को भेद विज्ञान करो, अपने स्वरूप को जानो, तो राग उत्पन्न नहीं होगा। वो तो अनादि से चला आ रहा है राग, अनादि से। यहाँ पर अनादि से 4 चीजें हैं। अनादि से किसी गति में गया, अनादि से 4 चीजें। किसी गति में गया, अनादि से 4 चीजें। देव गति में, मनुष्य गति में, नरक गति में, त्रियंच गति में। चारों ही गतियों में 4 चीजें हैं यहाँ पर। जीव, अजीव, आश्रय, बंध। अब वो जीव सदा कारण परमात्मा विराजमान है, और वहीं पर अजीव मतलब देह की क्रिया, वहीं देह की क्रिया है, और वहीं पर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो है ही, ये समझ लो। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय, उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय उस देह और उस परिणाम में एक है। और देखो गजब की बात है, आचार्य देव, ये तो अमृतचंद आचार्य देव महान आचार्य, शरीर की बात नहीं कर रहे। शरीर तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है, शरीर की कौन बात कर रहे हैं? आत्मा के बीच में वेद ज्ञान करा रहे हैं, राग और आत्मा के बीच में। शरीर की तो बात ही नहीं कर रहे। पॉइंट समझ में आया? वो तो भिन्न द्रव्य है, उसकी क्या बात करें? केला खाना है तो संतरा की बात नहीं कर रहे, केले का भी छिलका उतारकर सफेद केले का सेवन करो। ऐसे ही शरीर संयोग की कौन बात करे? शरीर संयोग की कौन बात करे? यहां तो आत्मा की बात चल रही है। आत्मा में भी जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें और जीव तत्व में महान भेद है, महान भेद है। वो भेद को नहीं समझ पा रहे।
इसका नाम राग कह रहे हैं आचार्य देव। देखो आप, गजब की बात। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि, इस आगे गाथा की जो उत्थानी का बहुत शानदार है, जो इसी के नीचे ही लिखा है, भावार्थ के नीचे। सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि नहीं करता। सम्यक दृष्टि, सुनो, सम्यक दृष्टि को राग तो हो रहा है, लेकिन उपयोग में राग नहीं करता। सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन जाति के राग उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उपयोग में राग आदि नहीं करता। क्या नहीं करता है उपयोग में? उपयोग का और राग आदि का भेद जानकर राग आदि का स्वामी नहीं होता। उत्थानी का देखो कितनी गजब की है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि क्या नहीं करता? राग नहीं करते। अरे राग नहीं करते, नहीं, राग और आत्मा को न्यारा न्यारा जानते हैं। राग का स्वामी, किसका स्वामित्व हो गया? भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वामित्व हुआ, अपना स्वामी बना है। और राग आदि को भिन्न जाना, पर जाना है। जब पर जाना तो स्वामी बना कैसा? भैया देखो, बहुत बहुत शांति का मार्ग है ये, अन्वेषण का मार्ग है, एनालिसिस का मार्ग है। एनालिसिस करो, कोई पढ़ने सुनने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, कोई नहीं हुआ आज तक, कोई नहीं हो सकता। एनालाइज करो, इधर परिणामों की एनालिसिस करो, भेद ज्ञान करो, अपने यहाँ पर मेरा जानन देखन स्वरूप है, अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। बोले केमिस्ट्री लैब में कैसे काम करते? उन्होंने एक और दे दी, अब इसमें से मेटल को डिटेक्ट करो, कौन सी मेटल है इसमें। ऐसा दिख नहीं रही मेटल, पूरी एनालिसिस इसमें है, इसमें ये मेटल है, ऐसा यहाँ पर मेरा अस्तित्व है। और मेरा अस्तित्व कितना मात्र है? जानन देखन ओनली, वो भी भेद से कहना पड़ रहा है, वो भी भेद से कहना पड़ रहा है कि जानने देखने वाला हूं। मोह नशे जब जाने जानन हार है। एनालिसिस का मार्ग, हमने ये खा लिया, वो पी लिया, फिर वो करें कि नहीं करें, वहां जाएं यहाँ जाएं, दुनिया ऐसा कर रही, फलाना ढिकाना, समय नहीं है। जैसे वो एक स्लोगन है ना बाहर में, अपनी उन्नति में इतना समय लगाएं कि हमें दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़े, दूसरे की निंदा प्रशंसा का समय ही नहीं मिले। ऐसे सोनागिर में स्लोगन लिखा था। आत्मा को इस प्रकार देखें कि कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। बोलो हमें क्या करना है कोई से? ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को ये पूर्वोक्त चेष्टाएं होने पर भी, देखो चेष्टाएं अज्ञानी को भी हो रही, चूंकि यहाँ पे कंपाउंड है, शरीर है, शरीर की क्रियाएं हैं, परिणाम हैं, कितनी चीजें हैं यहाँ पर, कंपाउंड है, एक कंपाउंड। क्या कंपाउंड है? शरीर है, शरीर की चेष्टाएं हैं, परिणाम है, या परिणाम हो रहे हैं तरह तरह के। यहीं पर एक ज्ञान स्वभाव है, संगी पंचेंद्रीपना, जो हमें गिफ्ट में मिला है ना। और भगवान आत्मा त्रिकाली अनादि अनंत, इतनी चीजें हैं। अब इन सब की यहां स्वीकृति करो पहले। शरीर है, शरीर की क्रियाएं हैं, परिणाम हैं, अनादि से चले आ रहे परिणाम,
धवलाजी ग्रंथ में शांतनु ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। आचार्यों ने कितना लिखा है, समय कहाँ है इधर उधर देखने का। खूब इसलिए जिनवाणी की बात आती है, खूब स्वाध्याय करो और स्वयं को देखो, बस तीसरा कोई काम नहीं है। क्या बात आई सुनो ध्यान से। एक इंद्री जीव है, कोई एक इंद्री है ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, आदि आदि 5 भेद। एक इंद्री जीव के कितने भेद शांतनु? 5 नाम बताओ। अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति, जल और देखो अग्नि। सुनो, आचार्य देव ने इसको, जैसे गतियों की चर्चा चलती है ना, छैडालाजी में गतियों की चर्चा चलती है, तो गति बताने का भी क्रम है। क्या क्रम है? अधिक दुख से कम दुख की ओर, ये क्रम है, कुछ भी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये क्रम है। ऐसे ही चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले नरक गति की चर्चा आई छैडालाजी में, फिर त्रियंच गति की, फिर मनुष्य गति की, फिर देव गति की। ऐसे ही ये 5 स्थावर में भी क्रम है। कैसा क्रम है? सबसे पहले चर्चा किसकी? पृथ्वी का एक, सब पृथ्वी के आधार से रहते हैं। सबसे पहले पृथ्वी, फिर अग्नि, नहीं सबसे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर वनस्पति, ऐसा क्रम है। तो इनमें कुछ पर्याप्तक होते हैं, कुछ अपर्याप्तक होते हैं, है ना। पर्याप्तक कौन होते हैं? जो जीते हैं, अब उनकी जितनी भी आयु हो। और अपर्याप्तक कौन होते हैं? कि जिनका मरण श्वास के 18वें भाग में हो ही जाता है, इनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती और वे मरते ही हैं। कब मरते हैं? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। जितनी अपनी एक श्वास है उसमें उनका जन्म मरण कितनी बार हो जाता है? 18 बार। तो उनका एक जीवन कितने समय का हो गया? एक जीवन 1/18 सेकंड श्वास, 1/18 श्वास, 1/18 श्वास में, ठीक है। आचार्य देव कह रहे हैं कि 1/18 श्वास में भी यदि उसका कदली घात मरण हो जाए तो उससे भी कम टाइम में मर जाता है। अब देखो सूक्ष्मता देखो जरा इसका भी कदली घात मरण, कदली घात मतलब जैसे कोई ऐसे अपन ने गर्दन काट देता है, ऐसे उनकी गर्दन वर्दन नहीं था, दृष्टांत है। कोई फांसी लटका के मर जाए, कोई ट्रेन से मर जाए, ऐसा कोई मरण हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कदली घात मरण। वैक्रियक शरीर वालों का कदली घात मरण नहीं होता, वो सूक्ष्म जीवों का नहीं होता, है ना। इस कोई कदली घात मरण हो जाए, सुनना ध्यान से, तो वो श्वास के 18वें भाग से और कम टाइम में मर जाता है। मर जाता है मतलब कोई अगली गति में चला जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या आया कि वो कोई अन्य गति से मर के, 2 इंद्री 3 इंद्री आदि से मर के कोई एक इंद्री में आए और सिर्फ एक भव बिताए, ओनली 1 भव, श्वास के 18वें भाग वाला भव, और वहां से निकल के फिर दूसरी गति में चला जाए, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री। प्रश्न है कि श्वास के 18वें भाग में जितनी पर्याय, कितनी पर्याय हुई, उतनी पर्याय में उसने ऐसे कौन से भाव इतनी जल्दी कर लिए कि उसका उत्थान हो गया, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में चला गया। बोलो, कितनी पूजा पाठ कर ली है उसने, कितनी दया दान कर ली,
पॉइंट समझ में आ रहा है? श्वास के 18वें भाग में वो कहीं से मर के आया एक इंद्रिय में, कितनी देर के लिए? श्वास के 18वें भाग, सिर्फ इतनी सी देर के लिए, और फिर उत्थान हो गया उसका। तो इतनी देर में कितने परिणाम कर लिए? पॉइंट समझ में आ रहा है? परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, भैया वे तो सुधरते बिगड़ते रहते हैं खुद ही। तुम तो भेद विज्ञान करो। यदि एक इंद्रिय जीव को कषाय की मंदता नहीं हो तो 2 में नहीं आ पाएगा, 2 में नहीं हो तो 3 में नहीं जा पाएगा, 3 में कषाय की मंदता नहीं हो तो 4 में नहीं जा पाएगा, और 4 में कषाय की मंदता नहीं हो तो 5 में नहीं जाएगा। हैं? क्रमबद्धता होगी। हाँ तो अरे क्रमबद्धता तो है, तो भाव के बिना ही चला जाएगा। क्रमबद्धता कैसे हुई? बिना परिणाम के क्रमबद्ध हो गया। अरे परिणामों में भी तो क्रमबद्धता है। हाँ। परिणाम के बिना कोई हमारी क्रमबद्धता है कहाँ नरक जाने की? परिणाम तो है नहीं हमारे पर, क्रमबद्धता है, क्या करें? तो नरक जाने योग्य परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। ऐसा वो क्रमबद्धता परिणामों में भी है ना। हाँ। परिणामों से ही तो गतियां होती हैं, गति से थोड़ी वो हो रहे हैं। समझ आ रही बात? कितनी गजब की बात है। ये कह रहे हैं कि जिन परिणामों को तुम सुधरा परिणाम समझते हो, ऐसे सुधरे परिणाम तो एक इंद्रिय को भी हो जाते। टैली करो जरा। समझ में आ रही है? और उसको हो रहे हैं जो श्वास के 18वें भाग में मर गया। एंगल समझ में आ रहा है? विषयों की अधिक अधिक मंदता से। तो क्या करा उसने वहां पे? अरे कषाय की मंदता तीव्रता क्या चीज है? भेद ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। वहां एक इंद्रिय जीव की जघन्य आयु वो कितने काल तक, कम से कम कितने काल तक रह सकता है, और अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है? तो कह रहे हैं असंख्यात उत्सर्पणी अपसर्पणी बीत जाए, वो एक इंद्रिय में ही पड़ा है। कितनी उत्सर्पणी अपसर्पणी? कितनी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी अपसर्पणी, और ऐसी कितनी? असंख्यात। और एक सागर मतलब क्या? फिर करोड़ ऑफ करोड़ मतलब क्या? फिर 20 से मल्टीप्लाई करो, उसका मतलब क्या? और ऐसी असंख्यात। बोलो, इतने अधिक काल तक एक इंद्रिय में पड़ा है, पृथ्वी कायक में ही पड़ा है इतने काल तक। कल्पना करो, वहीं मर रहा फिर जन्म रहा, फिर वहीं मर रहा वहीं जन्म रहा, वहीं मर रहा वहीं जन्म रहा, वहां से निकल ही नहीं पा रहा। और कोई जीव कैसा कि 2 3 4 प्रयास से आया और मां श्वास के 18वें भाग रुका और चला गया, इतनी सी देर के लिए आया। सर्वज्ञ देव ने सब कुछ बताया कि ये जीव इतने शॉर्ट पीरियड में निकल के चला गया, और ये यहीं पे जन्म मरण कर रहा है। कितने समय बीत गया? कितना समय? असंख्यात कल्प काल। तो ये कहना है भैया कि पुण्य पाप के भेद में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला? पुण्य पाप का चक्कर तो सब चक्र में चल रहा है, ये तुम्हारे परिणाम सुधरे नहीं है। सुधरा परिणाम है अपने को भगवान आत्मा जानना, ये सुधरा परिणाम है। और इसके अलावा सारे परिणाम बिगड़े परिणाम है। ये समय सार है, ये समय सार जो भगवान आत्मा दिखा रहा है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? पूर्वोक्त चेष्टा से शरीर की चेष्टा हो रही है, परिणाम घट रहे बढ़ रहे हैं,
पुण्य पाप के परिणाम हो रहे हैं, यहीं पर ज्ञान है और यहीं पर ज्ञायक है। अब जो ज्ञान उपयोग भूपर इन रूप अपने को देखता है वो बंध को प्राप्त होता है, और जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा देखता है वो बंध को प्राप्त नहीं होता। शरीर की क्रिया होती रहती है, परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं, इनका अभाव होता रहता है। समझ में आ गई बात? इतनी सरल बात है। जो ज्ञान उपयोग भूपर अपने को भगवान आत्मा देखता है वो बंध को प्राप्त नहीं होता। तो परिणाम बन गए होंगे, तो शुभ परिणाम से नहीं परिणाम बंधे होंगे, ठीक है। इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता, ठीक है। ये वापस गाथा है, फिर से वही सब गाथा है, ठीक है, इसका रिपीटिशन है। अभी देखो श्लोक नंबर 165, देखो आचार्य देव की शैली देखो कितनी जबरदस्त है। श्लोक नंबर 165, शांतनु आपने निकाल लिया, पढ़ो। इसलिए वह पूर्वोक्त बहुकर्मों से वह मन वचन काय का आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। योग है मेरा हो। चलो हम पढ़ते हैं, देखो। इसलिए वह पूर्वोक्त बहुत कर्मों से भरा हुआ लोक रहे तो रहे, क्या बोल रहे हैं, मैंने अपने उपयोग भूपर अपने को आत्मा स्वीकार किया है। अब बहुत कर्मों से भरा हुआ लोक रहे तो रहो, हमें थोड़ी बांध देगा कर लोक, कर्म से भरा हुआ लोक। हमने तो अपने को भगवान आत्मा जाना है। देखो वो देखो शैली देखो बात करने की। हमने तो बुलेट प्रूफ पहन ली है, हमने तो घर में इंटरलॉक लगा लिया है, हमने तो पूरा अपना वैभव लॉकर में बंद कर दिया है। चोर बहुत रहे तो रहो, हमको कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। क्यों? हमारा सब कुछ सुरक्षित है। समझ में आई बात? बहुत कर्मों से भरा हुआ लोग रहे तो रहो। अरे जीव की मन वचन काय पर कौन सी चलती है? सो कह रहे हैं मन वचन काय की क्रिया हलन चलन रूप कर्म योग हो सो भी भले रहो, ये भी भले रहो। हमारे तो उपयोग में ज्ञायक का ग्रहण है। अब मन वचन काय की क्रिया हो रही हो, भले हो, हमको क्या है, हमारी तो क्रिया नहीं है वो। क्या बोला? फिर क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त करण भी भले रहें और वह चेतन अचेतन का घात भी भले रहो। बोलो। अभी भी वो ज्ञान है ना, उठ नहीं पा रहा। वो महामद पियो अनादि, जिसने बहुत मदिरा पी रखी होती है ना, तो वो सहारा देने पे भी नहीं उठ पाता, इतने पैर लड़खड़ाते हैं। सहारा देने पे भी नहीं उठ पा रहा। वो ज्ञान उठ ही नहीं पा रहा। वो हिंसा अहिंसा हिंसा अहिंसा, बस उधर ही नाच रहा है ज्ञान। नहीं, हम हैं तो अकर्ता, वैसे तो हम अकर्ता हैं, पर ऐसे हो जाती है गलती, वैसे हो जाती है गलती। अरे सब कचरा कर दिया, नहीं व्यवहार में, नहीं निश्चय में, नहीं उसमें, नहीं उसमें। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? हाथ पकड़ के भी नहीं उठ पा रहा। क्या बोल रहे हैं? वह चेतन अचेतन का घात भले हो रहो। अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग मुंह पर नहीं लाता हुआ, उपयोग मुंह पर न लाता हुआ, केवल ज्ञान रूप परिणमता हुआ किसी भी कारण से निश्चिततः बंध को प्राप्त नहीं होता। बंध को प्राप्त नहीं होता। बोलो।
पॉइंट समझ में आ रहा है? बार बार देखना, बार बार देखो। आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है ये। जितनी भ्रांतियां हैं वो निकालो। भ्रम नहीं निकालोगे तो स्वाध्याय नहीं होगी। भ्रम नहीं निकलेगा तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगी, सार्थक नहीं हो पाएगी, हमारा काम नहीं बन पाएगा। मैं तो इतनी पूजन की, रोज दिन नई 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 नई। मैंने सोचा कि एक जगह कहाँ कहाँ पर वेद ज्ञान की चर्चा है, लिस्ट बना। कौन सी लिस्ट बना? हर पूजन में लिखा है, हर पूजन में। मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। विचार ही नहीं करा मोह टूटा कि नहीं टूटा, मोह टूटा कि नहीं टूटा। ऐसे ही मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक स्वाध्याय तेरी। ये मोह तड़क कर टूट पड़े तो सार्थक व्रत नियम संयम तेरे। हमें जो खाया वो खाया, वो नहीं खाया वो नहीं खाया। मोह टूटना चाहिए, भगवान आत्मा स्वीकार होना चाहिए। जैसे करना वैसे करो। बहुयुक्तियों से अब तो मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों से, तुम्हें जो युक्ति लगानी है उसको लगाओ। अपने को भगवान आत्मा देखो। भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। भूतार्थ यज्ञ करो सो कर्मों का होम होए। तप स निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। अच्छा बताओ, होमवर्क किस किसने किया? समझ में आई नहीं आई, कम आई ज्यादा आई, इज डिफरेंट। होमवर्क किस किसने किया? बोलो। 10 लक्षण पर्व की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी साइड में होमवर्क चलने दो, होमवर्क चलने दो। अभी दादा की जो पुस्तक है 10 लक्षण पर्व की, इतनी गजब की पुस्तक है भैया। रोज पढ़ो एक महीने का ले लो फिर से होमवर्क। 1 महीने तक, 1 महीने में। आज कितनी तारीख हो रही है? 12 तारीख हो रही है। 12 to 12, 12 तारीख से 12 तारीख, 1 महीने के अंदर में दादा की 10 लक्षण पर्व की पुस्तक को पढ़ो साइड बाई साइड। 1 महीने में तो कर सकते हैं उसको पूरी। सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी, पूरे भ्रम निकल जाएंगे। हम धर्म पे गुरुदेव श्री ने पूरा निचोड़ दे दिया। गुरुदेव श्री ने पूरा जूस है गुरुदेव श्री की पुस्तक तो। और दादा ने एक एक धर्म के नाम पर तुम्हें क्या क्या भ्रम चल रहे हैं, सारी भ्रम की चर्चा की है। दुनिया में लोग धर्म के नाम पर क्या समझ रहे हैं? क्षमा धर्म को क्या समझ रहे? त्याग धर्म को क्या समझ रहे? तप धर्म को क्या समझ रहे? टैली करना, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ो, टैली करो। टैली हम ये भ्रांति हमारी तो नहीं है तो निकाल दो, और नहीं है तो सुरक्षा करो। और सुरक्षित भी है तो वृद्धि करो। जब तक अरंध नहीं बन जाऊं तब तक शांति कहाँ है? हरी बात समझ में नहीं। हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। अरे हो गए तो फिर अणुव्रति बनो, महाव्रति बनो, अरंध बनो, सिद्ध बनो। ऐसा हमें दिल्ली जाना है, अरे हम तो आगरा तक पहुंच गए, तो पहुंच गए तो वहीं पड़े रहोगे क्या? ऐसा। अभी देखो आगे के श्लोक में कह रहे हैं 166 में, तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंद नहीं कहा,
और राग आदि से ही बंद कहा है, तथापि ज्ञानियों को निरर्गल स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंद का ही स्थान है। अभी उन्होंने संभाल करी है, देखो कैसी संभाल करी है, इसमें कैसी संभाल है कि भैया बंद, हिंसा से तो बंद कह नहीं रहे आचार्य भगवान, तो अब हम हिंसा करें तो क्या फर्क पड़ रहा है। प्रश्न है, हिंसा करने का भाव क्या चीज है? बिना भाव के हिंसा कैसे होएगी? इसलिए यहां सावधानी डाली है। भैया हमें तो आत्मा को जानना है। रात में भोजन करें तो क्या, वो तो होने योग्य है क्रमबद्ध में, तो भोजन कोई अपने आप थोड़ी हाथ पर चलने लग जाते हैं बिना भाव के। क्या बोला? अब हमें पता नहीं कैसे भोजन हो गया। वो हनुमान जी वाला, हनुमान जी आए थे सपने में, उनने गदा मारी, बोले खीर खा, खीर खा, सो हमने पूरी खीर खा ली। समझ में आ रही है बात? भैया परिणाम है ना वहां पे, परिणाम। और परिणाम क्या है? लापरवाही। तो उसी को तो प्रमाद कह रहे हैं, उसी को तो स्वरूप या सावधानी कह रहे हैं, है ना आचार्य देव। इसलिए ये वाली बात डालते हैं कि कोई रॉन्ग वे में न चला जाए। फिर भी जाने वाले तो जाएंगे, वो उनका राग है, ये कहना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे कि ये तो परम सत्य बात है कि दिन में खाना रात में खाने का कोई मैटर नहीं है, ये तो परम सत्य बात है। सुनो ध्यान से सब लोग, मैं भगवान आत्मा हूं, आत्मा को जानना जरूरी है। दिन में खाओ कि रात में खाओ? सुनो सुनो सुनो, रात्रि में भोजन करने का भाव, अनछने जल का प्रयोग करने का भाव, इनको छोड़ देने से तो सम्यक दर्शन होता नहीं। इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन जिनको ये होता है तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बार पूरी प्रकृति, निशाचर प्राणी, कुछ निशाचर प्राणियों को छोड़कर पूरी प्रकृति रात्रि भोजन नहीं करती। जैनी की क्या बात करो, कोई नहीं करता रात्रि भोजन। हम लोग कल से चर्च स्वाध्याय कर रहे, तो जैसे गाय भैंस होती है ना, देख लेना उनका वो जो सिंक रहती है उनकी, उसमें सानी पड़ी रहती है उनका खाना। आप दूध लेने जाते हो, सब लोग क्या बोलते हैं, अभी आल सानी लगाई है, उनका खाना अभी डाला है। सबके सब उस टाइम डालते हैं 5 बजे गाय बैल भैंस को खाना, और उनके उसमें सिंक में खाना पड़ा है और दूध वगैरह का प्रोग्राम हो गया, वे बैठ जाएंगी। खाना पड़ा है पर रात में नहीं खाएंगे, देख लेना कभी भी। कोई चिड़िया रात को उड़ते हुए खाना नहीं खाती। पेड़ पौधे सनलाइट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। विचार करो, जिसने सबसे पहली बार रात्रि भोजन किया होगा, सबसे पहली बार जिसने, वो उसकी तीव्र कषाय को दर्शा रहा है। कितनी तीव्र कषाय उत्पन्न हुई होगी। सबसे पहली बार किसी जैनी ने आलू प्याज खाई होगी तो कितनी गृद्धता रही होगी। बाद में तो देखा देखी चल पड़ी, अब यूज्ड टू हो गया, अब तो कुछ लगता ही नहीं है कि ये कुछ ऐसा है, ये तीव्र कषाय है। अब कोई स्टेटस सिंबल बना ले। तो ऐसे तीव्र कषाय में की भूमि पर सम्यक दर्शन नहीं होता। पर्पज इनके मात्र का, अच्छा हम ये छोड़ दें आपका हो जाएगा कि नहीं, अभी भी नहीं होएगा। क्या बोला? तीव्र कषाय से भी नहीं होगा, तीव्र कषाय को छोड़ के महाव्रती हो जाए तो भी नहीं होगा। काम बनेगा तत्व ज्ञान से। इसलिए हम सबको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक।
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।